अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हसद करने वाला इंसान कभी भी खुश ना ही रह सका है और ना ही रहता है। वो अपनी खुशियाँ खुद ही तबाह कर लेता है, क्योंकि हसद एक ऐसा जुल्म है जो इंसान खुद पर खुद कर लेता है। किसी से हसद करना ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। आइए मैं हसद का आपको एक भयानक अंजाम बताती हूँ कि एक शख्स जो कि बहुत ही अमीर था, एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला गरीब इंसान जब तरक्की करने लगा, जब उससे ज़्यादा अमीर हो गया तो उसे हसद होने लगा, उससे जलने लगा। तो उसने कहा कि ऐसा क्या करूं कि जिसकी वजह से इसकी ये दौलत और ये इसकी कामयाबी ख़त्म हो जाए। फिर इसने ऐसा किया कि ये बाज़ार में गया और एक ग़ुलाम ख़रीद किया और उसकी बहुत सारी खिदमत की। ऐसे लगता था कि जैसे ये ग़ुलाम नहीं बल्कि इसका मालिक है, उसकी इतनी खिदमतें करता था। वो ग़ुलाम परेशान हैरान कि मैं ग़ुलाम हूँ फिर भी मेरा आका मेरी इतनी खिदमत करता है, आखिर वजह क्या है और मुझे कोई काम भी नहीं कहता। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने ग़ुलाम को बुलाया और कहा कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें किस लिए ख़रीद कर लाया हूँ। तो उसने कहा आप मालिक हैं, आप जो हुक्म देंगे मैं वो काम कर लूँगा, आपने अभी तक मुझे कोई काम नहीं कहा है। तो उस शख्स ने कहा कि पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो काम मैं तुम्हें कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, हतमन तुम करोगे। तो उसने कहा कि मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन आप जो भी कहेंगे मैं वो काम कर लूँगा, क्योंकि मैं एक ग़ुलाम हूँ। फिर उस शख्स ने कहा कि नहीं, तुम्हें वादा करना होगा। जब उसके बहुत कहने के बाद उस शख्स ने कहा कि ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। फिर उस शख्स ने कहा कि ए मेरे ग़ुलाम, तुम जानते हो कि ये जो मेरे पड़ोस में एक शख्स रहता है ये पहले मुझसे ज़्यादा गरीब था, मुझसे इंतहाई गरीब था, अब इसने तरक्की कर ली है और मुझसे ज़्यादा अमीर हो गया है, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा काम करो जिसकी वजह से इसकी तमाम दौलत ख़त्म हो जाए और ये ख़तरे में आ जाए। उसने कहा कि मुझे ऐसा क्या करना होगा। उसके मालिक ने, उस ग़ुलाम के मालिक ने कहा कि तुम ये खंजर लो और इससे मेरा कत्ल करके इसके घर के पीछे मेरी लाश को रख देना और मेरा सर जो है इसकी छत पर रख देना। जब इसने ये कहा तो इसका ये ग़ुलाम हैरान और परेशान हो गया कि आखिर किस किस्म का इंसान है, खुद को मारना चाहता है इसलिए क्योंकि इससे ये पड़ोस वाले की इज्जत और दौलत देखी नहीं जाती। जब इसने कहा कि तुम्हें ये काम करना होगा, इसने बहुत इसरार के बाद इसने कुछ पैसे उसको दिए, कहा कि तुम मुझे मारने के बाद यहाँ से चले जाना, ये पैसे भी तुम रख लो और उसके बाद गायब हो जाना, फिर इसके साथ जो भी होगा वो हुकूमत इसके साथ करेगी। इस शख्स ने कहा कि अगर आप इसरार कर रहे हैं तो मैं ये काम कर लूँगा। जब इसने ऐसा किया, उस शख्स को उसने मारकर, अपने मालिक को मारकर उसके पड़ोस में रहता था जो अमीर हुआ, उसके घर के पीछे फेंक आया तो ये गायब हो गया। जब सुबह हुई सब लोगों ने देखा कि इसके घर के पीछे लाश पड़ी हुई है, एक मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ है। तो हुकूमती कारिंदे आए, उसको पकड़कर ले गए और कहा कि तुमने इसका कत्ल किया है। वो कहने लगा कि मैंने कत्ल नहीं किया। जब उसकी कोई बात नहीं मानी गई तो फिर उसने कहा कि मैंने कत्ल किया है। जब ये बात पूरे शहर में फैल गई तो उस ग़ुलाम के कानों भी ये बात पहुंच गई। जब ये ग़ुलाम उस अपने मालिक को मारकर फ़रार हुआ तो उसके दिल में ये ख़्याल था कि मैंने एक बेगुनाह को कत्ल किया और अब दूसरा बेगुनाह उस जुर्म में जा रहा है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी जिसने ये काम किया ही नहीं। उसको दिन और रात बेचैनी होती थी। फिर जब उसने सुना कि अब उसको फांसी की सज़ा मिली है तो वो दौड़ता हुआ भागता हुआ आया और उसने कहा कि रुक जाओ, इसने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल किया है। तो सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि आखिरकार माजरा क्या है।
جب اس غلام سے پوچھا گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، جبکہ یہ پہلے مان چکا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اس نے قتل کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس شخص نے قتل نہیں کیا، یہ میرا مالک تھا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے قتل کر کے اس کے گھر کے پیچھے پھینک دو، کیونکہ اس کی عزت اور اس کی دولت مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، کیونکہ یہ حسد کا شکار ہو گیا تھا، اور اب میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ ایک ناحق خون تو میں کر چکا ہوں، اب دوسرا نہیں ہونے دوں گا۔ جب اس کے پڑوس والے شخص سے پوچھا گیا کہ جب تم نے قتل کیا ہی نہیں تھا تو تم نے یہ کیوں کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، تو اس شخص نے کہا وہ اس لیے کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ساتھ میں اپنی بے گناہی ثابت کرتا، اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہ قتل میں نے ہی کیا ہے۔ جب سب بات کھل گئی تو حکومت سے یہ اعلان ہوا کہ ان دونوں کو رہا کیا جائے، تو ان دونوں کو رہا کیا گیا۔ پھر یہ وجہ پوچھی گئی کہ آخرکار دونوں کو رہا کیوں کیا گیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اس لیے ان دونوں کو رہا کیا ہے کیونکہ مرنے والے کی خواہش خود تھی کہ اسے مارا جائے اور یہ بے گناہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے ایک جان بچائی، ناحق خون ہونے سے بچایا، اس لیے اس کی جان بھی بخشی جاتی ہے، اور ان دونوں کو رہا کیا گیا۔ ہاں عزیزان، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، جب ہم کسی کی دولت، عزت، شہرت دیکھ کر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہمارے نقصان میں ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور کے لیے، اور اس حسد کی آگ ہمیں اس طرح لپیٹ لیتی ہے کہ ہم زندگی سے بہتر موت کو سمجھتے ہیں، ہم ان نعمتوں کا شکر ہی نہیں کرتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔